टीएलपी के बारे में आपका क्या ख्याल है? आप कहते हैं कि टीएलपी ने वोट बेचना है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब, आप किस पार्टी को सपोर्ट करते मैं हैं? अल्हम्दुलिल्लाह नून लीग को करता था। अच्छा, ठीक है, जब से ये तेल महंगा हुआ है, ये चीज़ें महंगी हुई हैं, इस वजह से मुझे छोड़ना पड़ा। अच्छा, ये भाई कहता है कि महंगाई की वजह से मैंने नून लीग को छोड़ दिया, तो फिर अब किसको सपोर्ट करते हैं? पीटीआई को। अच्छा, पीटीआई का भाई साहब सुना है, क्या वजह है, क्या फ़र्क है नून लीग और पीटीआई में, क्या फ़र्क है जो आपको मजबूर कर रहा है? पीटीआई का ये फ़र्क है कि जब वो छोड़ के गया था, वो तब पेट्रोल 150 रुपये था, अब 234 रुपये लीटर तेल है। अगर बंदे की तनख्वाह 20,000 रुपया हो, वो किराए पे रहता हो, वो किराया देगा कि घर के खर्चे चलाएगा? अच्छा, जिस टाइम इमरान खान ने 3.5 साल हुकूमत की, आप उस टाइम नून लीग में थे। जब इमरान खान ने पेट्रोल महंगा किया, यानी कि तकरीबन वो 70-75 से 160 में लेके गया, तो उस टाइम आप क्या कहते थे इमरान खान को? इमरान खान को गलत कहता था मैं। क्यों गलत कहता था? गलत इसलिए ये कहता था कि वो चीज़ें महंगी कर रहा था, इसलिए कहता था मैं उनको। आप कहते थे ना कि अगर शहबाज शरीफ की हुकूमत आएगी तो हम 150 में लेके आएंगे, और इमरान खान कहता था कि भाई ये आलमी मंडी से महंगा हो रहा है, हम क्या करें। अब जब नवाज शरीफ ने महंगा किया तो फिर आप फिर इमरान खान के पास चले गए। हाँ जी, अब मैंने वो नून लीग छोड़ के पीटीआई में आ गया हूँ। अच्छा, तो टीएलपी के बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं, सिर्फ पीटीआई से। नहीं है तो पीटीआई, टीएलपी के बारे में बोलो कि वो सियासत कर रही है, उसका दीन से कोई तलक नहीं है, वो वैसे भी दूसरी जमातों की तरह है, कुछ भी बोलो। इसके बारे में मुझे पता, इलम नहीं है इसके बारे में। नहीं नहीं, आपके साथ इतना बड़ा जलसा हो रहा है, हम तो कहते हैं कि भाई नून लीग इकट्ठे करके लोगों को बेचने ही है बस। अच्छा, नहीं किसने? आपने बेचने वोट। अच्छा, एक मिनट, आप कहते हैं कि टीएलपी ने वोट बेचना है, हाँ जी। यानी कि अभी तक तो नहीं बेचा है? नहीं नहीं नहीं, और जिन पार्टियों ने बेचा है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं इलम मुझे। इमरान खान कहता था ना कि अगर एमक्यूएम और काफ लीग से मैं इत्तेहाद करूंगा तो मेरे से बड़ा मुनाफिक कोई नहीं होगा, कहता था। उसने इत्तेहाद कर दिया, यू टर्न ले लिया। वो कहता है कि मैं करप्शन के ख़िलाफ़ हूँ, और जो आदमी करप्शन करता है वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो उसने 3.5 साल में कौन से करप्ट आदमी को पकड़ा? नून लीग को। किसको पकड़ा? कौन सा नून लीग का आदमी जो जेल में है? वो नवाज शरीफ। नवाज शरीफ कहाँ है? वो बाहर मुल्क, वो नहीं आना चाहता इधर, वो डरता है। उसको किसने भेजा है? इमरान खान ने। तो फिर क्यों भेजा है इमरान खान ने? इसकी करतूतें गंदी थी इसलिए। नहीं नहीं, अगर इमरान खान ने अवाम को कहा है कि मैं करप्ट आदमियों को पकड़ूंगा, और उसने नवाज शरीफ को डील का, लेकिन अदलिया भी नहीं साथ दे रहे। इमरान खान किस बंदे ने किसके साथ देता? इमरान खान ने किसी बंदे ने साथ नहीं दिया। इमरान खान अकेला की करे बेचारा? अच्छा, इमरान खान भाई, ये भाई कह रहा है कि इमरान खान अकेला क्या करेगा, ऐसा ही कह रहे हैं ना? इमरान खान को अगर आप फॉलो करते हैं तो इमरान खान कहता था कि एक थानेदार अच्छा होना चाहिए, सब ठीक हो जाएंगे, लीडरशिप ईमानदार होनी चाहिए, नीचे ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। तो फिर ये इतना बड़ा यू टर्न क्यों? यार सानू इस बात ऐसी बहुत सियासी लोग नहीं है, लेकिन असं इन्ने भी अनपढ़ बंदे इन्ने होना चाहे अदलिया नहीं साथ दे रहे कोई। अच्छा, एक मुल्क का ये भाई कहता है कि इमरान खान की गलती नहीं है, अदलिया उसका साथ नहीं दे रही है। जब आसिया मलूना को रिहा किया गया था तो इमरान खान ने कहा था कि पाकिस्तान की जो अदलिया है वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक चलती है। आप लोगों ने सुना था? सुना सर। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि भाई जब इमरान खान ने इनको पकड़ना था ना, तब रात को 12 बजे कचहरियाँ लग गई थी। जब उसको रात को निकाल दिया गया। किसको निकाल दिया गया? इमरान खान को। क्यों निकाला गया इमरान खान? चोर इकट्ठे हो गए, वो कल्ला रह गया। जब सब इकट्ठे होते हैं ना, फिर एक ही होता है। 3.5 साल वो मुल्क का वजीर आजम रहा, एस्टेब्लिशमेंट ने उसको भरपूर साथ दिया, उसका अदलिया ने भरपूर उसका साथ दिया। इमरान खान के बयान सुनो, ठीक है? तो फिर उन लोगों ने क्यों निकाला इमरान खान को? यार शहबाज शरीफ को नज़रबंद करना था ना। अगर एक मुल्क का वज़ीर आज़म एक चोर को नज़रबंद करता है और वो चोर उसको वजारत उज़्मा से हटा देता है, तो फिर वो कैसा वज़ीर आज़म है, कैसा लीडर है, कैसा एक बहादुर सच्चा ईमानदार लीडर है? थोड़ा ये बताएं। अगर पकड़ने वाला चोर ही उसको कुर्सी से उतार दे तो फिर उस वज़ीर आज़म की क्या हैसियत रह जाती है? नहीं, वो उतरा नहीं है, उसे उतारा गया है। सब किसने उतारा? सबने प्लानिंग की। इमरान खान। अच्छा, नून लीग ने, पीटीएम ने सब किया है, और इमरान खान का साथ उसके अपने साथियों ने छोड़ा है। जो मुनहरिफ अराकीन थे वो इमरान खान ने सिलेक्ट किए थे, इमरान खान ने उनको टिकट दिया था, इमरान खान ने उन्हें इंटरव्यू लिया था, और उन्हें वो रातों रात बिक गए। अच्छा, वो बिक गए। तो उनके खिलाफ पीटीआई ने क्या एक्शन लिया?
जब क्यों की एक्शन लेवे हो जो हुकूमत ही खत्म हो गई की एक्शन लेवे अच्छा सेनेट जब सेनेट आएगी उसकी भी वो एक मिनट अच्छा 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 सेनेट के इलेक्शन में आप लोगों को मालूम है कि पीटीआई के कुछ लोग बिके थे, मालूम है? इमरान खान ने कहा था कि मैं इनको से कड़ा हिसाब लूंगा, लेकिन दूसरे दिन जब अदम एतमाद की तहरीक आई तो उन्हीं से फिर इमरान खान ने वोट ले लिया झूठा करके लिया या जो भी है, पर वो अब कल्ला रह गया। यानी कि आप अब उसकी अगली हुकूमत यानी कि आप नहीं मानेंगे? नहीं, मैं नहीं मानता। जब अगली हुकूमत आएगी ना फिर देखना। अच्छा, यानी कि आगे जो इमरान की हुकूमत आएगी वो अच्छा करेगा। चलो भाई, इसको उम्मीद है कि पहले 3.5 साल में तो इसने कुछ नहीं किया है, लेकिन आगे वाली में दुनिया उम्मीद पे कायम है, देखते हैं वो आगे क्या करता है। उसने कुछ नहीं किया भाई, इन्होंने 2 महीने में वक्त पा दिया, लोगों ने रश्के जला दिए, गरीब लोग मर गए हैं। इस बात पे कोई भी मुल्क महंगाई करता है, कोई वजीर आजम जब कोई हुकूमत महंगाई करती है, बेरोजगारी करती है, उसकी वजह क्या मोल होती है? वीक अपोजिशन होती है, कमज़ोर अपोजिशन की वजह से हुकूमत मनमर्जी करती है, ये मालूम है आपको? पता है इनके आने से सब केस खत्म हो गए हैं, सब रिहा हो गया, पता है आपको? तो भाई 3.5 साल को उन्हें पकड़ना था ना। बस यार छोड़ो। चलो ठीक है जी, ओके।